हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 4। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने इनवर्स ऑफ ट्रिगो के एमसीक्यूज देखे हैं। थर्ड और फोर्थ लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के एमसीक्यू देखे हैं। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने 1 to 13 क्वेश्चन जो डिटर्मिनेंट जो था उसके क्वेश्चन देखे। आज ये छठा लेक्चर आपका एमसीक्यू का, जिसमें हम डिटर्मिनेंट कंटिन्यू रखेंगे और डिटर्मिनेंट के 13 क्वेश्चन के बाद 14 क्वेश्चन से हम यहाँ पे आगे करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो एमसीक्यूज ले रहे हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और जो सेल्फ लर्निंग बुक है उसके एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपको दिया गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ determinant 1 1 1 1 1 plus sin theta 1 1 plus cos theta 1 and 1 is what, and options are given 1 by 2 root 3 by 2 root 2 and 2 root 3 by 4। इस तरह से आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिराइव करनी है और डिराइव करने के बाद ट्रिगो का यूज करके आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो आपको लाना है वो डिराइव करेंगे। सबसे पहले एक स्टेप उसका सिंप्लीफिकेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 है, तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम ट्राई टू ऑब्टेन जीरोस इन द डिटर्मिनेंट एंड फॉर दैट यहाँ पे कॉलम 1 में 1 है और यहाँ पे 1 है, तो कॉलम 2 में से अगर हम कॉलम 1 निकालें तो आपके पास जो वैल्यूज आती है, फर्स्ट कॉलम आपका वैसे का वैसे रहेगा और यहाँ से 1 minus 1 this becomes a 0। Similarly 1 plus sin theta and 1 उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ sin theta रहेगा। इसी तरह से 1 में से 1 plus cos theta सब्ट्रैक्ट करेंगे तो minus cos theta आएगा। सिमिलरली थर्ड कॉलम के अंदर कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करते तो 1 minus 1 इट्स अ 0, 1 और 1 ये भी 0 हो जाएगा और 1 में से अगर 1 plus cos theta सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस cos theta होगा। तो आपका जो आंसर है वो हमको मिलेगा, यहाँ पे 2 zeros आ जाते हैं, तो अगर फर्स्ट रो से एक्सपांशन करें तो आपका आंसर मिलेगा 1 into माइनस साइन थीटा cos theta और दिस इंटू 0 इट्स अ 0। तो आपको वैल्यू जो मिली वो मिली माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब जैसा कि हम जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनेगी 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा इट्स अ sin 2 थीटा और sin 2 थीटा क्या देगा माइनस 1/2। अब जैसा कि हम जानते हैं रेंज ऑफ साइन फंक्शन, साइन का जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में है। therefore sin 2 थीटा की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर sin 2 थीटा होता तो आपका मैक्सिमम आंसर आता 1, मैक्सिमम वैल्यू आती है आपकी 1, लेकिन उसके आगे -1/2 है। तो ये जो पूरा इक्वेशन है उसको हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से आपकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज होगी। -1/2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको जो मिनिमम वैल्यू मिलती है वो -1/2 और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो 1/2 है। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू का आंसर हुआ 1/2 एंड विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो आपका जो क्वेश्चन है 40 उसका आंसर ऑप्शन ए आएगा। इसी तरह से यहाँ पे if x y z are non-zero numbers and 1 plus x 1 1 1 1 plus y 1 1 1 and 1 plus z, ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू अगर 0 है तो आपको वैल्यू डिराइव करनी है x⁻⁻1 y⁻⁻1 एंड z⁻⁻1। तो सबसे पहले
यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दिया गया है, फिर से एक बार हम सिंप्लीफाई भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, यहाँ पे x रेस टू माइनस 1 को हम क्या कहेंगे, x रेस टू माइनस 1 है तो 1 अपॉन एक्स, y रेस टू माइनस 1 है तो 1 अपॉन वाई, और z रेस टू माइनस 1 है तो 1 अपॉन z। इस तरह से आपको रिजल्ट लाना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि एमसीक्यू में आप ऐसा शॉर्टकट मेथड करोगे जिसके आपको 2-3 स्टेप में आपका आंसर जो रिक्वायर्ड है वो मिलना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रो नंबर 1 में से x कॉमन लूंगा, रो नंबर 2 में से y कॉमन लूंगा, और रो नंबर 3 में से मैं z कॉमन ले लूंगा। तो x y z 1 बाय x 1 बाय y 1 बाय z, मतलब 1 2 3 में से x y z कॉमन आ गया बाहर। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे x था नहीं तो अगर x कॉमन लेते तो 1 बाय x, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 बाय x, यहाँ पे उससे भी x कॉमन निकाला है इसलिए 1 बाय x। सेकेंड रो में से हमने y कॉमन निकाला है तो 1 बाय y, इधर 1 बाय y, और y कॉमन निकाला है तो y 1, यहाँ पे भी हमने y कॉमन निकाला है 1 बाय y। सिमिलरली हियर आल्सो z कॉमन सो 1 बाय z, थर्ड रो में से z कॉमन सो 1 बाय z, और इधर से 1 बाय z प्लस 1। सो दिस वे वी आर गेटिंग 1 बाय x 1 बाय y एंड 1 बाय z काइंड ऑफ फॉर्म जो मुझे लाना है। आपको इस टाइप का फॉर्म लाना है, इसीलिए मैंने कॉमन निकाला। अब हम सभी रोज को या सभी कॉलम्स को एक पर्टिकुलर रो में ऐड कर देते हैं। रो नंबर 1 के अंदर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करते, ये करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे फर्स्ट रो में ऐड होगा। 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, सभी रोज को ये 1 बाय वाई भी इधर ऐड होगा, 1 बाय जेड भी इधर ऐड होगा, तो 1 प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड। सिमिलरली 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड एंड 1, सो 1 प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड एंड 1, सो 1 प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, ऐसा होगा। अब आप यहां से सब में से फर्स्ट रो में से ये सब कुछ कॉमन निकाल देंगे, और बाकी की जो दो रो है वो ऐसे का ऐसे लिखेंगे। इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन मिला, और रो नंबर 1 में से हम पूरा ये रिजल्ट 1 प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय वाई और 1 बाय जेड जो है उसको हम कॉमन निकालते हैं। रो नंबर 1 में से 1 प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, अब मैं कॉमन निकाला तो पहले से ऑलरेडी एक्स वाई जेड कॉमन था, और 1 प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, और बाकी के जो एलिमेंट बचे डिटर्मिनेंट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय वाई 1 बाय जेड 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, और 1 बाय वाई एंड 1 बाय जेड प्लस, और सामने ऑलरेडी 0 आपको दिया गया है। तो यहां से अगर मुझे सिर्फ ये वैल्यूज चाहिए x is to minus 1, y is to minus 1 and z is to minus 1, this therefore either x y z is 0, but it is non-zero because of already you are given that x y z are non-zero numbers। तो x y z 0 नहीं है तो obvious बात है कि उसका प्रोडक्ट 0 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस 1 बाय 1 बाय वाई 1 बाय जेड जो है वो 0 होगा। आप ये 1 जो है उसको दूसरी साइड ले जाओ तो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड, इट्स अ -1।
तो 1/x मतलब x रेज टू माइनस 1, 1/y मतलब y रेज टू माइनस 1, 1/z मतलब z रेज टू माइनस 1, इट्स अ माइनस 1. So this way we are getting the values, and this is -1 which is given in option C. ऑप्शन C के अंदर आपको उसका आंसर -1 दिया है, तो ये आंसर -1 दिया है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं. जिसमें आपको ऐसे a raised to x plus a raised to minus x का स्क्वायर, a raised to x minus a raised to minus x का स्क्वायर और 1, यहाँ पे a raised to y plus a raised to minus y का स्क्वायर, a raised to y minus a raised to y का स्क्वायर 1, a raised to z a raised to minus z का स्क्वायर, a raised to z a raised to minus z का स्क्वायर 1 plus 4k equal to 8 given. Then you have to obtain the value of k. तो k का आंसर क्या होगा वो आपको लाना है. एंड ऑप्शंस आर ABC, ऑप्शन B 0, ऑप्शन C it's a 2 एंड ऑप्शन D it's a -2 given. तो सबसे पहले हमको ये डिटरमिनेंट जो है उसकी वैल्यू डिराइव करनी पड़ेगी, और वो डिराइव करने के बाद आप यहाँ पे उसकी वैल्यू रखकर प्लस 4k इक्वल टू 8 लेंगे, और वो इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको k का आंसर मिलेगा. इसीलिए सबसे पहले स्टेप में हम ये डिराइव करेंगे. यहाँ पे आपके पास a प्लस b, अगर हम x प्लस y का स्क्वायर, सबसे पहले जो फॉर्मूलाज रिकॉल करते हैं 8 और 9 स्टैंडर्ड, x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर, और x माइनस वाई का जो स्क्वायर है वो होता है 4xy. आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. सिमिलरली माइनस x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, माइनस प्लस कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 2xy प्लस 2xy इट्स अ 4xy. इस तरह से आपको आंसर मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही कुछ फॉर्म कॉलम 1 और कॉलम 2 में स्क्वायर फॉर्म में आपको दिया गया है. अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 के अंदर वो फॉर्म आपको दिया गया है, तो वो यहाँ पे हम कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करते हैं, वो डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे. तो उसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. यहाँ पे x की जगह पे मेरे पास a रेज टू x है, और y की जगह पे मेरे पास a रेज टू माइनस x है. ये x हुआ, ये y हुआ. अगर ये दोनों के बीच में हम सबट्रैक्शन करते हैं तो आंसर आपका आएगा 4a रेज टू x a रेज टू माइनस x. यहाँ पे वही आंसर 4a रेज टू y a रेज टू माइनस y. यहाँ पे आंसर 4a रेज टू z a रेज टू माइनस z होगा. इसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम जो है वो हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे. और प्लस 4k इक्वल टू 8. दिस इज गिवन इक्वेशन. अब हम जानते हैं कि ये दोनों का जो पावर है, सॉरी बेस जो है वो दोनों का बेस सेम है. बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है. सो a रेज टू x इंटू a रेज टू माइनस x, इट्स a रेज टू x माइनस x. यहाँ पे a रेज टू x और a रेज टू माइनस x का प्रोडक्ट करेंगे. प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं कि अगर बेस सेम होता है तो एडिशन ऑफ पावर का एडिशन करेंगे तो x और माइनस x दिस वुड बी 0, a रेज टू 0 वो हो जाएगा 1. तो यहाँ पे ये दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा. सिमिलरली a रेज टू y और a रेज टू माइनस y है, उसका भी प्रोडक्ट 1 होगा. a रेज टू z और a रेज टू माइनस z है, वो वहां पे भी प्लस और माइनस पावर में है, तो वहां पे भी आपको a रेज टू 0 मिलेगा, मतलब उसका भी आंसर 1 होगा. तो ये सारे हो जाते हैं 4, 4 एंड 4.
तो सिंप्लीफिकेशन आपका डिटर्मिनेंट का आया 444, यहां पे थर्ड कॉलम में 111 है और बीच में जो है a raised to x a minus square, a raised to y, a raised to minus y का स्क्वायर, a raised to z, a raised to minus z का स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू 8। अब हम यहां से फर्स्ट कॉलम में से, सब जगह 444 है तो फर्स्ट कॉलम में से अगर मैं 4 कॉमन निकालता, फर्स्ट कॉलम में से 4 कॉमन, तो 4 बाहर आ जाने से फर्स्ट कॉलम 111 हो जाएगा। ऑलरेडी थर्ड कॉलम जो है वो भी 111 है एंड वी नो वेल दैट इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 होगी एंड 0 प्लस 4k इक्वल टू 8। सो k आपको मिलेगा, सो द आंसर ऑफ k इज इक्वल टू 2 होगा। तो और वो आपको ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। तो एमसीक्यू नंबर जो 16 है इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन आंसर k इक्वल टू 2। ऐसा ही हम आगे एक और सम करेंगे। एमसीक्यू नंबर 17, this is also the question related to the competitive examination and क्वेश्चन है आपका कि अगर if x y z belongs to R plus then 1 log y to the base x log z to the base x log x to the base y, 1 log z to the base y. Here also log x to the base z, log y to the base z and 1. उसका वैल्यूज जो है वो आपको डिराइव करना है और ऑप्शंस में आपको वैल्यूज दी गई है 0, 1, ऑप्शन सी log x y z and option D log x plus log y। इस तरह से आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक आपको लॉग की भी पता होनी चाहिए। आई थिंक वी हैव सीन इन अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉग, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रूल था बेस चेंज रूल। अगर log a टू द बेस b है, log a टू द बेस b है तो इस तरह से log a बाय log b लिख सकते हैं और सबका एक कॉमन बेस, यहाँ पे भी बेस b है, लेकिन जब हमने यहाँ पे log a और log b लिखा तो उसका बेस चेंज हो जाता है। कोई कॉमन बेस दोनों में सेम रहेगा कि या कोई भी बेस आप लिख सकते हैं। तो this is called base change rule for the log, log a by b, it's a log a to the base b, log b to the base b। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बेस चेंज रूल यूज करते हैं। 1 log y to the log x log z to the log x log x to the log y, 1 log z to the log y log x to the log z log y to the log z 1, ऐसा कुछ होगा। अब यहां पे फर्स्ट जो रो है इसमें log x नीचे डिनोमिनेटर में, तो यहां पे फर्स्ट रो को हम log x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो log x से मल्टीप्लाई करेंगे, सामने उतना ही हम डिवाइड कर देंगे। log x से डिवाइड किया, यहाँ पे log x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस बिकम्स अ log x। यहाँ पे log x से मल्टीप्लाई करने से log x चला जाएगा, यहाँ पे रहेगा log y।
यहाँ पे log x चला जाएगा, यहाँ पे रहेगा log z। सिमिलरली रो नंबर 2 को log y से मल्टीप्लाई करेंगे। log y एलसीएम में है, log y से मल्टीप्लाई करेंगे। log x यहाँ पे 1 है, वहां पे log y से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी log y से मल्टीप्लाई करने से log y निकल जाएगा, यहाँ पे रहेगा log z। वैसे तो आपको सिर्फ ये दोनों रो से ही आपका आंसर मिल जाता है। अगर हम थर्ड रो को ऐसे का ऐसे ही रखें तो भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट आर सेम एंड इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ डिटरमिनेंट आर सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इट्स 0। बाकी जो लिखना है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर तीनों तीन भी सेम बना सकते हैं। रो नंबर 3 को log z से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी आपको log x, log y और log z ही मिलने वाला है। log x, log y and log z. Again, all the rows are same, so the value of determinant is 0. It's a MCQ number 17. Now we are moving to the MCQ number 18. MCQ number 18 देखते हैं, जिसमें आपको a plus 9, a and a plus 9 a फिर a plus 9 a plus 9 equal lambda into a plus 3, then you have to obtain the value of lambda। आपको लैम्बडा की वैल्यू लानी है। इस तरह से आपको डिटरमिनेंट दिया गया है, सामने आंसर भी रेडी है, लेकिन आपको उसके ऊपर से लैम्बडा ढूंढना है और लैम्बडा की जो वैल्यू है वो आपको ऑप्शन में बताई गई है 0, 27, 243 एंड 9। अब यहाँ पे हम ये 4 ऑप्शंस आपके पास रेडी है। अब हमने 4.2 का जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने समझाया था, जब भी आपके पास इस तरह का डायगोनल एलिमेंट है और बाकी के एलिमेंट आपको सेम लग रहे हैं, तब हम सारी रोज या सारे कॉलम्स को एक ही रो या एक ही कॉलम में ऐड कर देते। तो R1 इम्प्लाइज R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रो, तीनों तीन रो को आप फर्स्ट रो में ऐड करेंगे। तो a plus a that is 3a plus 9, a plus a 3a plus 9, a plus a 3a plus 9, a plus 9 a and a plus 9। फर्स्ट रो में से हम 3a plus 9 जो है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 3a plus 9 को कॉमन लिया तो अंदर रहेगा 1 1 1 a plus 9 a and a plus 9। अब इसके बाद हम कॉलम में सब्ट्रैक्शन करेंगे and try to obtain the maximum number of zeros to simplify the determinant। Therefore, column 1 should be subtracted from 2 as well as from 3। तो 3a plus 9 और हमने कॉलम सब्ट्रैक्शन किया है कॉलम 2 में, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। सो फर्स्ट जो कॉलम है वो ऐसे का ऐसे रहेगा और यहाँ पे 1 minus 1 it's a 0, a plus 9 minus a it's a 9, a minus a it's a 0। इसी तरह से कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 minus 1 it's a 0, a और a सब्ट्रैक्शन 0, a plus 9 minus a it's a 9।
So this way we are getting the simplification of the determinant. अब 3a plus 9, यहाँ पे 1 को लेकर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 81। 3a plus 9 में से 3 ऑलरेडी कॉमन ले सकते हैं हम, तो 3 into a plus 3, 81। So 81 into 3, it's a 243 into a plus 3. And now you can compare with the given answer. It's a lambda with a plus 3, a plus 3, a plus 3 cancel. So the value of lambda is equal to 240. So answer आपका again option C, it's a 240. आगे एक सम, इफ मेरे ख्याल से हमने 11th स्टैंडर्ड में 5th चैप्टर जो था कॉम्प्लेक्स नंबर, वो हमने किया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऐसा वर्ड था। अगर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन हमको वैल्यू लानी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 and ओमेगा स्क्वायर and 1 is equal to what? And the options are again 1, 0, ओमेगा स्क्वायर and B, it's ओमेगा। इसमें आपको इसका आंसर लाना है। सबसे पहले हम ये वर्ड को समझते हैं। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 का जो क्यूब रूट है इसको हम कहेंगे ओमेगा। अगर ऐसा है तो दोनों साइड क्यूब करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपको जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा वो होगा 1 इक्वल टू ओमेगा क्यूब। Therefore, ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब माइनस 1, इट्स ओमेगा माइनस 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। जैसा कि हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट्स ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ओमेगा माइनस 1 है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। तो ओमेगा की वैल्यू 1 हो सकती है या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है। ये जो रिजल्ट है हम ध्यान में रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे और डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपके पास ये जो डिटरमिनेंट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर एंड 1। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा रिजल्ट हमारे पास है और यहाँ पे वो रिजल्ट आपको इजीली यू कैन सी। तो सबसे पहले रो नंबर 1 के अंदर रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 कटता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इधर भी आपको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, यहाँ पे हम ऐसी वैल्यूज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ से रिजल्ट जो है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1, यहाँ से वो कॉमन निकाल देंगे और वो लिख देंगे फर्स्ट रो में से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1 विच इज कीपिंग कॉमन आउटसाइड 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 एंड ओमेगा स्क्वायर 1 एंड already this has the value 0 and 0 multiply anything that would be a 0 and therefore your answer is option B,
इट्स अ 0। तो ये आपका हुआ एमसीक्यू नंबर 19 एंड लेट्स मूव द एमसीक्यू नंबर 20। MCQ number 20. The determinant x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x plus a, x plus b, x plus c has the value 0. Then we have to check that whether ABC are in AP or in GP or in HP or none of this. ये आपके options है. Look at here. The value of the determinant is already given as the 0. जैसा कि हम एपी, जीपी और एचपी की कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं, अगर 2b इक्वल टू ए प्लस सी होता है तो उसको एपी कहते हैं। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन इन अर्लियर स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड में सीक्वेंस सीरीज चैप्टर में ये देखा है कि 2b इक्वल टू ए प्लस सी दैट इज एपी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दैट इज जीपी एंड 2 by b equal to 1 by a plus 1 by c, it is a h। यहाँ पे आपको एडिशंस दिया है तो नंबर ए या नंबर सी में आने का चांसेस ज्यादा है। जो हम सबसे पहले रो नंबर 1 के अंदर रो 1 प्लस रो 3 करते हैं। तो x प्लस x इट्स अ 2x एंड 1 प्लस 3 इट्स अ 4। Similarly, x plus x, it's a 2x, and 2 plus 4, it's a 6. और यहाँ पे x plus x, it's a 2x, and a plus c. This is equal to 0. अब x plus 2, x plus 3, x plus 3, x plus 4, x plus b, and x plus c. अब हमारे पास ये 2x plus 4, 2x plus 6 और 2x plus a plus c ऐसा रिजल्ट है। यहाँ पे ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब 0 होती है, जब उसकी कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम होते हैं, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो एक काम करते हैं, रो नंबर 2 को यहाँ पे ही रिजल्ट में रो नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपको ऑटोमेटिकली ये दोनों रेशर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 2x, 3 2 जा 6, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x एंड 2। सो अब आप चेक कर सकते हैं 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, 2x प्लस 6, 2x प्लस 6। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। 2x प्लस a प्लस c इक्वल टू 2x प्लस 2b, 2x कट, तो आपका आंसर मिलेगा a प्लस सी इक्वल टू 2b, और 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है। तो मैंने आपको बताया कि ABC आर इन AP, वो AP के अंदर है। एक और अच्छा क्वेश्चन, fx इक्वल टू एक्स क्यूब है और gx इक्वल टू x है। f माइनस जी ए, f माइनस जी बी, f माइनस जी सी, ABC a क्यूब सी क्यूब प्लस एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। ये पूरा जो इक्वेशन है उसमें कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? 0 या 0 प्लस और माइनस 1 या a कोमा बी कोमा सी या ए बी सी, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन इसके लिए पॉसिबल है? सबसे पहले जो हमको ये f माइनस सी एक्स जो है उसको डिराइव करना पड़ेगा। f माइनस सी एक्स मतलब के एफ एक्स माइनस सी एक्स। अब एफ एक्स जो है वो आपको एक्स क्यूब दिया गया है और जी एक्स जो है वो आपको एक्स दिया गया है। तो एफ माइनस जी एक्स इट्स अ एक्स क्यूब माइनस एक्स होता है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एफ माइनस जी ए लिखे तो वो होगा ए क्यूब माइनस ए, एफ माइनस जी बी लिखे तो वो होगा बी क्यूब माइनस बी, एफ माइनस जी सी लिखे तो वो होगा c cube minus c, and then it is ABC, a cube, b cube and c cube plus fx equal to gx।
अब आप देख सकते हो कि अगर मैं कॉलम नंबर 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 इंटू कॉलम 1, ये अगर कॉलम फर्स्ट में ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस ए प्लस ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी कैंसल, माइनस सी प्लस सी कैंसल। तो कॉलम 1 में ए क्यूब, बिग क्यूब और सी क्यूब रहेगा। सामने ऑलरेडी थर्ड कॉलम में ए क्यूब, बिग क्यूब और सी क्यूब आपको दिया गया है, तो वो इसके साथ कैंसिल हो, दोनों जो कॉलम है वो सेम होंगे, और दोनों कॉलम अगर सेम है तो आंसर शुड बी अ 0 एंड दैट व्हाट डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। सी हियर द कॉलम नंबर 2 एडिंग टू 1, दिस बिकम्स अ क्यूब, बिग क्यूब, सी क्यूब। Here it is already ABC and a cube, big cube, c cube plus fx equal to gx. As column 1 and column 3 are same, so this has the value 0. Now fx is already x cube and gx it's a x. तो आपको जो इक्वेशन दिया था इसमें हमने अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड की तो वो 0 हो गई, तो योर इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू x क्यूब माइनस x एंड वी आर गोइंग टू ऑपरेट इट्स वैल्यूज फ्रॉम दैट। सो x क्यूब minus x equal to 0. Let's keep a x common from there. So x square minus 1 equal to 0. X square minus 1. So x minus 1, x plus 1 equal to 0. And after that, you have x equal to 0, x minus 1 equal to 0 and x plus 1 equal to 0. तो आपके आंसर्स आएंगे x equal to 0, 1 and minus 1. So the options are 0, plus or minus 1, which is given in option B. Therefore, your answer is option B. It's a question number 21. तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। ये आपका एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 6 होगा, वो आपको गुजकेट और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काम आएगा। इसी टाइप के और सम्स आपको एज अ होमवर्क प्रैक्टिस करना है। तब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए से यू बाय।